हेलो व्यूअर्स, जय माता दी। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जो कोई श्रद्धालु जाना चाहता है माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, उनके लिए वो बहुत से लोग देखते हैं कि हमें एक जो कैब चलती है जिसको हम बैटरी कार बोलते हैं, उसको अगर लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्या उसकी व्यवस्था टिकट की क्या ऑफलाइन हो सकती है जब वहाँ पहुँचेंगे, ये सब आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि जब भी कोई वो लोग आएँ यात्रा के लिए तो उनको इसकी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कोई भी तरह की बुकिंग चाहिए हो, चाहे वो होटल की हो, चाहे वो बैटरी कार की हो, चाहे हेलीकॉप्टर की हो, तो अभी हाल ही में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक अपनी मोबाइल की ऐप जारी की है जो कि iOS फॉर्मेट, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए ही कंपेटिबल है। अब क्योंकि मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है तो मैं आपको एंड्रॉयड पे करके दिखाऊंगा और सारे स्टेप समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ईजी स्टेप है और इसको आप भी कर सकते हैं अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो मैं जाता हूँ पहले प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ से मैं ऐप को इंस्टॉल करता हूँ और ऐप का नाम है माता वैष्णो देवी ऐप। ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं यहाँ से करता हूँ इसको ओपन करने के बाद आपको अपने फ़ोन नंबर के साथ आपको लॉगिन करना है। तो आप यहाँ डालेंगे अपना फ़ोन नंबर जो आपके इस फ़ोन में रजिस्टर्ड है, जिसकी सिम अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन विद OTP। जैसे ही मैं लॉगिन विद OTP करूँगा तो मेरे पास एक OTP आएगा, वो मुझे OTP यहाँ पे पंच करना रहेगा और उसके बाद मैं वेरीफाई करूँगा कि हाँ यूज़र जेन्युइन है। तो ये मेरा OTP आ गया है 546711 एंड वेरीफाई। जैसे मैंने वेरीफाई किया तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया और ये बता रहा है आपको कि मेक पेमेंट्स, बुक फैसिलिटीज़ एंड व्यू योर अपकमिंग बुकिंग। अगर आपने पहले से बुकिंग कर रखी है तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ स्किप, और स्किप करने के बाद यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आती है और ये बताता है आपको कि टुडेज़ दर्शन, लाइव आरती, यात्रा पर्ची, बैटरी कार। हमें क्या चाहिए? बैटरी कार चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ बैटरी कार पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा बैटरी कार पे तो ये मुझे ले जाएगा ऑनलाइन सर्विस के डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ मुझे दोबारा से नंबर पंच करना है जो मैंने अभी यहाँ पे एंटर किया था। हालांकि चेंज भी कर सकते हो करना चाहो तो, बट मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं ये रखूँगा और गेट OTP। और उसके बाद फिर मुझे OTP आएगा और OTP पंच करने के बाद 177372 और लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने वेरीफाई किया तो इसके बाद मैं यहाँ पे जो श्राइन बोर्ड की जो सर्विसेज हैं जो ये मुहैया करवा रहे हैं ऑनलाइन श्रद्धालुओं के लिए, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे करना था क्या कि मुझे बैटरी कार देखनी है तो मैं यहाँ पे 3 टैब पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ट्रैवल पे हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे। तो मुझे जाना है बैटरी कार पे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैटरी कार के ऊपर। सबसे पहले आपको बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, इसको आप समझिए बात ध्यान से, क्योंकि बाद में क्या होता है बुकिंग के बाद हम लोग को पता लगता है कि ऐसा हो गया तो हमें कैंसिल करनी पड़ती है और कैंसिल करेंगे तो कितना पैसा रिफंड होगा वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। ये क्या बता रहा है कि जो बैटरी की बुकिंग, जो कार की बुकिंग है वो है 5 साल या उससे ऊपर। 5 साल से कम की बुकिंग नहीं होगी, 5 साल से पहले की होगी। हाँ, वो आपके गोदी में जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है कि इन्फेंट और चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज विल बी अलाउड टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो कहाँ पे होगा? टू बी कैरिड इन योर लैब, मतलब आपके जो लैब है वहाँ पे उसको गोदी में ले जाके ले जाएंगे। ऐसा नहीं उसको सीट मिलेगी, तो सीट उसको नहीं मिल सकती, आपको उसकी बुकिंग भी नहीं करनी है। द डिटेल वन सबमिटेड एट टाइम ऑफ बुकिंग विल नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार अगर आपने जो बुकिंग में डिटेल एंटर कर दी उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी बुकिंग रहेगी वही वहाँ जाएगा, अगर वो वहाँ नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी या फिर उसको आप भी कैंसिल कर सकते हैं। उससे फ़र्क क्या होगा, अगर आप कैंसिल करते हैं पहले तो आपको पैसा रिफंड आ जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर रिफंड नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ़ पिलग्रिमेज कितनी है। आप मैक्सिमम जो है एक बुकिंग के ऊपर आप 5 बुकिंग कर सकते हो। लाइक मैं अकेला हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे एक लिया। बच्चा कोई नहीं है लेस देन 5 ईयर्स। रूट क्या है? तो अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है कहाँ से? अर्धकुंवारी से भवन या फिर भवन से अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से भवन का मतलब क्या है कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अर्धकुंवारी से भवन की ओर। अगर वापसी में आना है हमें तो भवन से अर्धकुंवारी करेंगे। तो मुझे जाना है नीचे से ऊपर की ओर, कोई चढ़ाई है तो मैंने लिया अर्धकुंवारी टू भवन। और जर्नी डेट क्या है? अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि नीचे लेजेंड आ रहा है जो क्या बता रहा है कि जो ग्रीन है वो बुकिंग अवेलेबल है, जो रेड है वो बुकिंग फुल है, और अगर ग्रे आ रही है तो ग्रे का मतलब यहाँ पे क्या है कि बुकिंग नॉट एप्लीकेबल, मतलब वो है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल मतलब आप बुक कर सकते ही नहीं उसको। और बुकिंग येट टू बी रिलीज, और जो ब्लू का मतलब है कि अभी उसकी खुली नहीं है, ओपन नहीं हुई, वो अभी ओपन होनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेटस आ रहे हैं, लाल और हरे। तो लाल का मतलब क्या है? बुकिंग फुल, 13 से लेके 30 तक, नवंबर तक की सारी फुल है, सिर्फ 10, 11 और 12 तक की अवेलेबल है।
दिसंबर में जाऊँगा, देखिए दिसंबर की भी कुछ लाल है कुछ हरी है। उसके बाद मैं जैन में जाता हूँ तो जैन में सारी अवेलेबल है। और अगर मैं जा रहा हूँ फ़ेब में तो फ़ेब में ये ओपन नहीं करने दे रहा, ठीक है, जैन तक ही है। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में जा रहा हूँ वेडनेसडे को, तो मैंने यहाँ पे लिया 6 तारीख को। तो 6/12 डेट आ गई। यहाँ पे अमाउंट कितना है इसका आया 394। अभी क्या बता रहा है कि जो स्लॉट है ना ये 2 अवेलेबल हैं, एक तो शाम को 7 बजे का है, एक रात को 9:30 बजे का है। अब अगर मेरी यात्रा स्टार्ट सुबह हो रही है तो मेरे को सुबह में चाहिए 7 बजे या 10 बजे 11 बजे या 2 बजे। शाम को तो मेरे को मतलब नहीं बनता, तो फिर ये डेट मैं नहीं लूँगा। मैं डेट चेक करता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में भी रात को अवेलेबल है 9:30। तो ये बहुत चक्कर है। अगर हम एडवांस बुकिंग करते हैं 2 महीने पहले की, जैसे आप देखेंगे कि जैन तक की बुकिंग अवेलेबल है, अभी दिसंबर भी पड़ा हुआ है और जैन भी पड़ा हुआ है। तो मैं जैन की बात करता हूँ लाइक 1 तारीख की। तो आप देखिए सुबह 10 बजे एक खाली है, 5 बजे 24 खाली है, 7 बजे 53 है और 9:30 बजे 39 है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। फिर मैं डेट चेंज करता हूँ क्योंकि न्यू ईयर है, तो मैं जाता हूँ 24 तारीख को। तो अब यहाँ देखिए सुबह 7:30 बजे भी है 62 खाली, 10 बजे एक है, 1 बजे 6 है, मतलब ये सारे स्लॉट्स हैं। 7:30, 10, 1, 3, 5, 7 और 9:30। यहाँ पे आपके सारे के सारे स्लॉट्स खुल गए हैं, तो जिस स्लॉट में आपको जाना हो आप जा सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पहले डेट में सिर्फ वहाँ पे 2 ही स्लॉट आ रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शाम को ही चलेगा 5 बजे और फिर 7 बजे 9:30 बजे, ऐसा नहीं है। ये सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो जौन सा स्लॉट नहीं शो हो रहा ना, मतलब जो अवेलेबल नहीं होगा तो वो स्लॉट आपको वहाँ पे शो करेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा पहले प्री प्लानिंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपको किस स्लॉट में जाना है। तो अगर वो स्लॉट में आपको नहीं मिल रहा, अवेलेबल नहीं है, तो विच मीन्स कि आपको फिर कुछ और ही वे आउट देखना पड़ेगा। इधर या तो पैदल जाएंगे या फिर आप घोड़े से जाएंगे। तो मान लीजिए मेरे को 7:30 जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या आ रहा है 62 सीट्स अवेलेबल हैं, ये मैंने लिया। अब मुझे डालना है यहाँ पे डिटेल अपनी, तो मैंने अपना नाम डाला, ये आ गया मेरा नाम, अपना ईमेल आईडी और एड्रेस। एड्रेस आप ट्राई कीजिएगा, आपको वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, क्योंकि आपको आधार कार्ड तो अपना कैरी करना पड़ेगा RFID कार्ड के लिए, और दूसरा कहीं भी आपको अपनी आईडी शो करनी है तो एड्रेस अगर आपका मैच करेगा तो बेहतर रहेगा। डिटेल पर्टिकुलर जेंडर मेल, एज 45 एंड आईडी टाइप। अब मेरा यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईडी आ रहा है कि मुझे क्या कैरी करना है, आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी। तो जो भी आप आईडी लेके जाएंगे वो बेहतर रहेगा। तो मैं डालता हूँ अपना यहाँ पे पैन कार्ड। पैन कार्ड का नंबर मेरे को डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। नंबर का मतलब ये नहीं कुछ भी डाल दोगे, जो पैन पे लिखा होगा वही डालना है। आई एग्री करता हूँ टर्म कंडीशंस को और यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड। जैसे ही मैं करूँगा प्रोसीड तो एक बार आपको देगा कन्फर्मेशन कि रूट क्या है, अर्धकुंवारी से भवन है, बैटरी कार है, मोबाइल नंबर है, जर्नी डेट है 24 जनवरी, अर्धकुंवारी, रिपोर्टिंग टाइम क्या है 7:30 बजे मॉर्निंग में, नंबर ऑफ पिलग्रिमेज 1 है, चिल्ड्रन कोई नहीं है, अमाउंट कितना पेबल है 354। ये मेरी डिटेल मेरी आ गई। और जैसे मुझे पेमेंट करनी है वैसे मैं UPI से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, मैं किसी भी मोड से कर सकता हूँ। तो ये मेरे डेबिट कार्ड आ रहे हैं, ये मेरा क्रेडिट कार्ड आ रहा है, और ये मेरा नेट बैंकिंग आ रहा है, और ये मेरा UPI आ रहा है। तो किसी भी मोड से मुझे पेमेंट करनी है तो मैं वो पेमेंट कर दूंगा और मेरी यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से करता हूँ बार। ठीक है, बुकिंग करने के बाद अगर मेरे को चेक करना हो तो मैं यहाँ पे जाऊँगा माई बुकिंग्स के अंदर, और जो भी आपने बुक किया रहेगा वो सारा यहाँ शो कर देगा, और आपको वो नंबर एंटर करना है जिसको आपने यूज़ किया था एट द टाइम ऑफ बुकिंग, तभी शो करेगा। नंबर चेंज करेंगे तो वो शो नहीं करेगा, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाला, OTP डाला। अब जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गया मैं ट्रैवल में गया बैटरी कार में। बैटरी कार के बाद अगर मैं यहाँ पे अब जाऊँगा बुकिंग्स के अंदर, तो बुकिंग की ऑप्शन यहाँ पे हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरी कोई यहाँ पे बुकिंग हुई नहीं इसलिए वो बुकिंग शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के ऊपर जाके, तो जो भी मैंने कुछ किया होगा वो सारा आ जाएगा। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे बैटरी कार, तो यहाँ पे बैटरी कार का बता रहा है कि मैंने रिज़ल्ट सर्च किया था 8/11 को, ट्रैक्शन डेट थी 24 जनवरी, क्योंकि हाँ इसने बता दिया कि मतलब मैंने बुकिंग की मैंने ऑप्शन मैंने सर्च किया था, क्योंकि आज 8 नवंबर है और रूट क्या है अर्धकुंवारी से भवन, और जर्नी डेट क्या है 24 जनवरी 2024। मुकुलपुरी स्टेटस क्या है पेंडिंग, विच मीन्स अभी बुकिंग मेरी नहीं हुई। अगर ये बुकिंग मैं कर लेता तो यहाँ पे शो हो जाता, और अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं दोबारा से गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर,
और सर्विस क्या लेनी है मुझे लेनी है लाइक डॉर्मेट्री एकोमोडेशन। तो मैं एकोमोडेशन में गया तो मुझे बता रहा है कि मैंने 26/10 को सर्च किया था कटरा डॉर्मेट्री के लिए 6 दिसंबर को। ये भी मेरा स्टेटस क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि मैंने इसको बुक नहीं किया था, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए तो आपको आइडिया हो जाए। तो क्या मतलब कहने का है कि जो भी आप बुकिंग करेंगे वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी और वहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 354 जो हमारा है वो है इसका फेयर, टैरिफ फेयर वन साइड का, और ये तकरीबन आपके 5 से 6 मिनट लेगी वहाँ पे ले जाने के लिए। अगर आप वहाँ पे लेट हो जाते हैं तो लेट होने की स्थिति में क्या रहेगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो नेक्स्ट स्लॉट होगा आपका जो 3-4 घंटे के बाद खुलता है तो उसमें अगर वो आपको सीट्स होंगी तो वो ले जाएंगे, नहीं तो फिर आपको वो डिनाई भी कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि वो 3-4 घंटे वेट करने से अच्छा है आप निकल जाइए, है ना, क्योंकि आप पैदल भी जाएंगे तो आप 1.5 घंटे में ऊपर पहुँच जाएंगे। 1.5 नहीं तो आप 2 लगा लीजिए, क्योंकि आप पहले 3-4 घंटे वेट करेंगे फिर नंबर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं जाता उसका, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको क्या है कि 7:30 बजे पहुंचना है तो वो 8 बजे वहाँ से निकाल देते हैं और 8 से लेकर 10 मिनट के अंदर आप भवन पे होंगे बिल्कुल, जहाँ पे आपका रोपवे स्टार्ट होता है भैरव बाबा के लिए। तो ये थी जानकारी जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और अगर आप इसको बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए कुछ पैसे कटते हैं। वो पैसे कितने कटते हैं उसके लिए आपको जो मैंने क्लिक किया था वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस पे जाके वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे लाइक ट्रैवल पे अगेन जाता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे बैटरी कार के ऊपर। तो जैसे ही डिटेल बता रहा है आपको कि 5 साल से बच्चे की टिकट नहीं लगेगी और डिटेल एक बार आपने सबमिट कर दी तो वो चेंज नहीं होगी, और ये आपकी आ रही है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन फॉर बैटरी कार। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन पे तो आपको यहाँ पे सारा मोटा मोटा बता रहा है। अगर हम बात करेंगे कैंसिलेशन की तो कैंसिलेशन के लिए यहाँ पे क्या प्रावधान है मैं अभी आपको बता देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ये वाला पॉइंट पढ़िए क्या लिखिए, फुल अमाउंट एक्सक्लूडिंग डिडक्शन इफ एनी शैल बी